हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे द्विघात समीकरण का चैप्टर है क्लास 10 के लिए। मैथ और एनसीईआरटी से लिया गया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बस दोस्तों देखिए ये सवाल है, मैंने ये अलग अलग तरीके के सवाल दिए हैं, है ना। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मतलब पूछे जाते हैं। इनमें से 100% आपको एक या दो सवाल 100% मिलेंगे ही मिलेंगे, ये ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि ये 7 नंबर का सवाल है, ये भी बोर्ड एग्जाम आया हुआ है दोस्तों, और ये 6 नंबर का है, ये भी अभी आया था 2020 में जो एग्जाम हुआ था तब आया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका ध्यान देना है। ठीक, तो और दोस्तों ये भी कई बार आए हुए सवाल है, और ये सेकंड वाला भी कई बार आ गया है। ठीक, मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सारे सवाल ये आए हुए हैं। मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट इसलिए कराए हैं क्योंकि इसमें से 100% अब की भी यूपी बोर्ड में 100% एक न एक सवाल इसमें से एक या दो सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे, ये ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, तो बने दोस्तों हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ठीक, करते हैं बहुत रिलैक्स होकर, बहुत प्यार के साथ, बहुत आराम के साथ। ठीक, फर्स्ट सवाल है दोस्तों, यदि x स्क्वायर माइनस 1/9 इक्वल 0 तो x का मान होगा। तो दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है कि x का मान होगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन दे रखे हैं 0, बी ऑप्शन है प्लस माइनस का 1/2 या प्लस माइनस का 1/3 या 4 है दोस्तों प्लस माइनस का 1/4 आंसर। ठीक, तो अब हम दोस्तों इसको करते हैं सवाल को। अभी पता लग गया कि आपको कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा। ठीक, मैं इसको यहां नोट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए दोस्तों मैंने यहां सोल्व लिखा और हम फर्स्ट सवाल यहां सोल्व कर रहे हैं। तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इक्वल 0। आप क्या करेंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर को यहीं रोकेंगे, अगर ये माइनस का है इसको इधर ले आओ, क्या में आएगा प्लस में। ठीक, आप स्क्वायर हटाएंगे दोस्तों और इन दोनों के ऊपर क्या चलाएंगे, रूट चलाएंगे। क्या चलाएंगे, रूट। अब दोस्तों ये रूट कहता है कि इनका वर्गमूल लो, क्या लो, वर्गमूल। तो दोस्तों हम इसका वर्गमूल लेंगे तो 1 का 1 आएगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल हमेशा 1 होगा और 9 का वर्गमूल हमेशा 3 होगा। लेकिन आप क्या करेंगे, यहाँ प्लस और माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि अगर दोस्तों मैं इसको दो ब्रैकेट दो घात मान के कर रहा हूं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर डिपेंड करता है। ये फॉर्मूला है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक बार जुड़ा जाता है और एक बार घटाया जाता है। तो इसलिए दोस्तों एक बार ये प्लस का आएगा और एक बार माइनस का आएगा। तो हमने ये क्या कर दिया, ये हल कर दिया। हमारा ये आंसर आ गया एक्स का मान प्लस माइनस का 1/3। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन राइट आ सकता है, आपका सी ऑप्शन राइट, दिस इज करेक्ट। ठीक, अब दोस्तों सेकंड सवाल देखिए। सेकंड सवाल का सोल्व क्या है दोस्तों, देखिए। यदि 1/x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल 1/9 तो x का मान होगा। तो दोस्तों हमसे x का मान पूछ रहा है। ये ऑप्शन है प्लस माइनस का 1 होगा या प्लस माइनस का 2 होगा या प्लस माइनस का 3 होगा या प्लस माइनस का 4 होगा। दोस्तों अब इसको हम सोल्व करते हैं तो आपको क्लियर पता लग जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ नोट कर रहा हूँ, ध्यान देना दोस्तों। 1/x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल 1/9। ठीक, मैंने इसको यहाँ पर नोट कर लिया है। करने का ट्रिक सीख लें, बहुत इजी तरीका से कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल, 100% मिलेगा एग्जाम में, ध्यान रखना। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे करेंगे दोस्तों सेम आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5, 9 की 1 से करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चाहे इसको इधर ले आओ चाहे इसको इधर ले आओ। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक, 9, अगर ये प्लस का बताया है दोस्तों माइनस में। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, कितना बचेगा यहाँ 4, स्क्वायर हटाएंगे दोस्तों, इस पे करेंगे रूट चढ़ाएंगे, तो वर्गमूल होगा आपका 4 के ये पर 2 आएगा। कितना, ये इसका वर्गमूल होता है 2, तो प्लस माइनस का 2 आंसर राइट होगा। देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट है, इसमें बी वाला आपका राइट है। ठीक, प्लस माइनस का 2, तो ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ अगर रूट में अभी 25 आता तो यहाँ प्लस माइनस का 5 होता। अगर रूट में दोस्तों यहाँ अभी 64 आता तो प्लस माइनस का यहाँ 8 होता। समझ आ रहा है, अगर 49 होता रूट के अंदर दोस्तों तो यहाँ प्लस माइनस का 7 आता। अगर यहाँ 100 होता रूट के अंदर 100 अभी होता, मान लो दोस्तों अगर 100 होता तो प्लस माइनस का 10 आंसर आता। राइट, ये क्लियर कर लेना, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं सुरेश करता हूँ और आप चलते हैं थर्ड सवाल पे, बहुत इजी तरीका से करेंगे, ध्यान दीजिएगा। समीकरण, ये दोस्तों आपको समीकरण दिखाई दे रही होगी, 5 और ब्रैकेट में x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 5 इक्वल 55 का हल होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट आएगा, अब वो हम करते हैं तो आपको पता लग जाएगा। ठीक, थर्ड सवाल है दोस्तों, आपको कौन सा थर्ड सवाल है, लिखते हैं दोस्तों सॉल्यूशन। क्या है,
5 ब्रैकेट x प्लस 5 और x माइनस 5 और इक्वल कितना है 55। ये मैंने यहाँ पर समीकरण को नोट कर दिया और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें x की वैल्यू इसमें भी फाइंड करनी है। मतलब हल करने का मतलब क्या हुआ, हल होगा तो इसमें कौन सा x का मान होगा, कौन सा आंसर राइट आएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे सवाल में करना क्या आपको कि ये 5 दिखाई दे रहा है, इस 5 से आप इसको डिवाइड करते हैं 5 कम 5 5 कम 5, ठीक, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई के साइन है तो ये डिवाइड हो सकता है, बस समझ रही, डायरेक्टली हो सकता है या इसके अपन में आगे करेंगे तो भी ये 11 ही आएगा इधर, तो ध्यान रखना। अब दोस्तों ये हम इसको ऐसे लिखता हूँ x प्लस 5 और x माइनस 5 इक्वल 11। अब दोस्तों आप एक चीज का ध्यान रखना, अगर सेम ब्रैकेट है और ब्रैकेट में डिफरेंस क्या का हो, एक प्लस का और एक माइनस का, दोनों ब्रैकेट के अंदर अगर सेम डिजिट है, सेम सेम दिखाई दे रही है, लेकिन डिफरेंस प्लस और माइनस का होता है तो वहां मल्टीप्लाई डायरेक्ट की जाती है। कैसे, x की x से करेंगे दोस्तों तो x स्क्वायर आएगा, प्लस की माइनस से गुणा करूंगा तो माइनस आएगा, 5 की 5 से करूंगा तो 5 पंजे 25 आएगा, ठीक। और इधर आपको दोस्तों कितना है 11। बात समझ आया नहीं आया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको इधर ले आइए चाहे इसको इधर लेके आइए, ठीक है। अगर इसको इधर लेके आएंगे तो ये दो ब्रैकेट दो हाथ बन जाएगा, तो हम उस तरह से करेंगे, और इसको लेके आएंगे तो जैसे अभी हमने पहला और सेकंड सवाल कराया था तो सेम उसी ट्रिक का ये बन जाएगा। तो x स्क्वायर लिखेंगे 11, ये अगर माइनस का तो इधर पक्षांतर करेंगे दोस्तों क्या में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक। एक्स स्क्वायर इनको जोड़ने पर कितना मिलेगा दोस्तों 36 मिलेगा, स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट चढ़ाएंगे। अब रूट कह रहा है दोस्तों इसका वर्गमूल लो तो प्लस माइनस से कितना होगा 6 36 होता है, तो प्लस माइनस का दोस्तों कितना होगा 36, मतलब प्लस माइनस का 6 आंसर, 36 का वर्गमूल प्लस माइनस का 6 होगा, ठीक। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट जाएगा, कौन सा, सी ऑप्शन राइट, प्लस माइनस का 6। अब देखिए दोस्तों आप फोर्थ सवाल दोस्तों, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल 0, तो यहां दोस्तों लिखते हैं, फोर्थ सवाल है आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल 0 का एक हल -2 हो। कितना हल, -2 दोस्तों, हल दे या मूल दे, हमेशा ये x की वैल्यू होगी, इसकी होगी x की वैल्यू होगी, मैंने यहां लिख दिया x बराबर -2। तो कह रहा है p का मान क्या होगा, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं 4, इसमें कौन सा राइट आएगा वो हम इधर हल करते हैं, सोल्व करते हैं तो हमें पता लग जाएगा, ठीक। अब दोस्तों हमें करना क्या है, ये x कह रहा है कि इसमें जहां जहां x है वहां मेरी जगह पर मुझे 2 रखना है, कितना रखना है 2, मतलब जहां जहां x है उसकी जगह पर मुझे 2 रखना है क्योंकि ये x की वैल्यू है। तो दोस्तों इसकी वैल्यू कितना रखना है -2, इस पे स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर, 2 है तो 2, ठीक। x की वैल्यू कितना रखना है -2 और माइनस p इक्वल 0, इसका वर्क करेंगे माइनस में प्लस और 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ प्लस और माइनस गुणा करेंगे तो माइनस आएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा और माइनस p इक्वल टू 0, राइट। दोस्तों एक माइनस का एक प्लस का है, ये तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब नहीं, माइनस p है तो माइनस p लिखेंगे, इधर कितना है 0, कभी भी दोस्तों अक्षर माइनस में नहीं होता, होती है तो संख्या होती है, अब 0 ना तो प्लस में करेंगे ना माइनस में, तो ये हमेशा 0 0 ही रहेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है दोस्तों, 0 ऑप्शन राइट आएगा, इसमें ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। आप इसको आराम से नोट कर लीजिएगा और फिर बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट 5 सवाल क्या है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण ये दे रखी है दोस्तों, समीकरण को मैं यहाँ नोट करता हूँ 5 है, कौन सा 5 क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान देना कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0, इस समीकरण को दोस्तों मैंने यहाँ नोट कर दिया है, ठीक। कह रहा है के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करना, मुझे इसका मान ज्ञात करना है दोस्तों। जब आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो इससे पहले आपको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालना बहुत जरूरी है। तो यहाँ मैं निकालता हूं दोस्तों अल्फा प्लस बीटा माइनस वी अपॉन ए, ठीक। हमें मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना बहुत जरूरी है। तो माइनस बी दोस्तों, इसमें माइनस मतलब कहने मतलब है कि एक्स स्क्वायर के साथ ए का मान होगा और एक्स के साथ हमेशा बी का मान होता है और बाकी सब सी के मान होते हैं। दोस्तों ये बी है तो बी का मान है दोस्तों, एक्स के साथ हमेशा बी का मान होगा, तो -3 है तो एक माइनस ये है तो माइनस प्लस बन जाएगा दोस्तों, और बी की जगह पर हम 3 रख देंगे, ठीक।
और एक का मान कितना है, एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा एक का मान होगा ये है 2, राइट। तो दोस्तों अब 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है तो आपका 3/2 रहेगा। अब अल्फा इंटू बीटा मैं ये निकालता हूं, C/A फॉर्मूला होता है इसका, क्या होता है C/A, ये मूलों का गुणनफल है, ये मूलों का योगफल है, राइट। C की वैल्यू होती है जिसके साथ x ना हो और x स्क्वायर ना हो, C की वैल्यू होती है, तो ये है आपका 5, ये है C की वैल्यू, ठीक। A का मान किसके साथ होता है, x स्क्वायर के साथ, A का मान होता है ये कितना है 2 के बारे में 5 आता नहीं, तो आपका यही मूलों का क्या आगे गुणनफल आगे निकल के, ठीक। अब आपको करना क्या दोस्तों, क्या रहा कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो इनको दोस्तों मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, ध्यान देना, ठीक है। जिसका मान मुझे फाइंड करना है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। तो मुझे दोस्तों इसका मान फाइंड करना है, तो आपको करना क्या है, ये एग्जाम में हुआ है यूपी बोर्ड में दोस्तों, ये एग्जाम में आया था 2020 में, ये ध्यान देना, ठीक है। अब दोस्तों इसमें कॉमन क्या होगा, देखो इसमें जो डबल होता है वही कॉमन होता है, इसमें अल्फा भी डबल है और बीटा भी डबल है, तो इसमें दोस्तों अल्फा बीटा दोनों कॉमन होंगे, क्या बचेगा यहाँ अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि दोस्तों अगर हमने अल्फा लिया तो इससे इसको भाग देंगे, अल्फा बचेगा। अगर हमने बीटा कॉमन लिया दोस्तों, ठीक है, तो प्लस का प्लस लाएंगे और बीटा से बीटा को भाग देंगे, तो एक पावर से कैंसिल होगी, तो यहाँ बीटा बचेगा, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब होता है दोस्तों भाग देना, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है दोस्तों 5/2, तो मैं अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 5/2 रखूंगा, राइट। मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, है मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई साइन लग जाए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकल कितना है 3/2, तो मैंने यहाँ रख दिया 3/2, ठीक। अब आप करेंगे मल्टीप्लाई, 5 कितना होता है दोस्तों 15 होता है और 2 निकल होता है 4, तो आपका आंसर कितना निकल गया 15/4 निकल के आया था, ये ध्यान रखना, ठीक। तो ये तो हमारे इसका वैल्यू फाइन हो गई। अब हम करते हैं 6 सवाल, आपका क्या कह रहा है 6 सवाल, ये भी दोस्तों बोर्ड एग्जाम में वो सवाल है, तो इसको नोट कर लीजिएगा और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए दोस्तों 6 सवाल, दोस्तों अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है दोस्तों तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे जो भी वीडियो हम डालें अपलोड करें वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए, ठीक है। और बाकी वीडियो आप दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, या आप GVA स्टडी पर आप सर्च मारेंगे तो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगी। तो समीकरण क्या है दोस्तों, ये दे रखी है, हम इसमें लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 = 0। मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों मूलों के मूल होते हैं अल्फा बीटा, मैंने अभी कराया था, अल्फा बीटा मूल होते हैं। सबसे पहले ये हमें ज्ञात करने के लिए, मूलों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस B/A, है ना, और एक तरफ अल्फा इंटू बीटा C/A, हमें ये निकालना बहुत जरूरी है, तभी हम कर सकते हैं। दोस्तों मुझे बताइएगा, माइनस तो माइनस लगाएंगे फार्मूले में, b की वैल्यू किसके साथ की है x के साथ, तो कितनी है -7, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस गुणा करने पर, है ना। और a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 आप लगा दें, 1 से अगर 7 को भाग देंगे तो दोस्तों 1 आएगा। और वैसे भी किसी भी संख्या के अपोन में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। सेम कंडीशन दोस्तों इधर करेंगे, c की वैल्यू कितनी है 12 है, a की वैल्यू कितनी है 15 है, 1 है सॉरी, कितनी है 1, तो 1 रख दिया। 1 से आप 12 को भाग करेंगे तो दोस्तों 12 आएगा, और नहीं करेंगे तो हाँ 1 अपॉन में 1 की वैल्यू नहीं होती है। तो आपका मूलों का योगफल आया 7 और मूलों का गुणनफल आया 12। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि मूलों के व्युत्क्रम का, तो मूल दोस्तों एक बार समझ लो ध्यान से, मूल अगर हमने अल्फा बीटा माना है, मान लो अल्फा और बीटा, तो इनका कह रहा है व्युत्क्रम कर दो, इनका उल्टा व्युत्क्रम होता है, इनका उल्टा मतलब 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा, ठीक है। इसे कहते हैं इनका योग, व्युत्क्रम कहते हैं इनको, इनका योग करना होता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं यह कर रहा हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा। मूल हमने माने हैं, एक अल्फा है तो ये हो जाएगा 1/अल्फा, और एक है बीटा तो 1/बीटा, ठीक। क्योंकि क्या है दोस्तों कि मूलों के व्युत्क्रम का, मूल हमने अल्फा बीटा माने थे, इनको व्युत्क्रम कर दिया, और योगफल का मतलब होता है प्लस का चिन्ह, ठीक है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ये बीटा 1 में करेगा तो बीटा आएगा, प्लस अल्फा 1 में करेगा तो अल्फा आएगा, नीचे एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ आएगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। एलसीएम लेने पर अल्फा इंटू बीटा गुणा हो गई। अब आप क्या करेंगे दोस्तों कि बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, बात एक है क्योंकि प्लस में लिखा है, जितना मर्जी लिख दो। तो आपका अल्फा प्लस बीटा कितने निकलेगा 7,
तो आप इसकी जगह पर क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, राइट। अल्फा इंटू बीटा कितना आया, 12, अल्फा इंटू बीटा कितना आया 12, तो आप यहाँ 12 रखेंगे और ये आ गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, 7/12 ये हो गया आपका आंसर। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब करते हैं एक लास्ट सवाल है, सॉरी एक 7 नंबर है। के का ऐसा मान जिसके लिए के x माइनस 2 प्लस 0 प्लस 6 इक्वल 0 के दो बराबर मूल हो। दोस्तों आपका समीकरण दे रखा है ये, और मैं यहाँ करता हूँ, ध्यान देना। 7 नंबर का सवाल है। समीकरण हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। के की वैल्यू क्या करनी है दोस्तों, फाइंड करनी है। समीकरण आपकी दे रखी है, इसको मैं लिखता हूँ के x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0, ये दे रखी है। ठीक है, अब हमें करना क्या दोस्तों, के का मान फाइंड करना है। ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा, क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस तो माइनस के एक्स 2 में करेगा तो दोस्तों 2kx बन जाएगा, और प्लस 6 इक्वल 0, जिसमें दोस्तों सिर्फ ओनली के का मान या पी का मान किसी का पूछे और मूल नहीं दिया हो तो हम दोस्तों इसको v स्क्वायर माइनस 4 इसी से करते हैं। तो दोस्तों हम इसमें देखो फिर वही, हमें a b c की वैल्यू जरूर पता होना चाहिए। एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा a का मान होगा, x के साथ हमेशा b का मान होगा, और बाकी सब c का मान होगा। दोस्तों मैं यहाँ लिखते हुए बता देता हूँ, तो a का मान हो गया आपका k है, और दोस्तों यहाँ b का मान आपका -2k है, -2k, और c का मान कितना हो गया दोस्तों आपका 6, राइट। अब मैं यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम दोस्तों देखिएगा b की वैल्यू कितनी है। अब एक काम करना दोस्तों, आप इधर ना बराबर इधर ला के आप इक्वल 0 इधर लगा लेना, राइट, तो आपका ये सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों b की वैल्यू कितनी है, -2k, तो यहाँ रखूंगा -2k। ठीक, ये विभक्तिकर का फॉर्मूला है, विभक्तिकर। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर, -4, a की वैल्यू कितनी है k, तो k लिखेंगे। c की वैल्यू कितनी है दोस्तों 6, तो 6 लिखेंगे, और इक्वल कितना है 0। इसको वर्क करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 होगा, और k से k गुणा होगी तो k स्क्वायर आएगा, राइट। माइनस 6 चौक कितना होता है दोस्तों, 6 चौक 24k, तो 24k हो जाएगा इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, -4k को यहीं पर रखेंगे, 4k स्क्वायर। ठीक, ये अगर माइनस का है तो दोस्तों क्या में जाएगा, प्लस में जाएगा 24k। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये एक बार लिखा है इधर, एक 2 बार लिखा है, इसका मतलब इसकी पावर से ये कैंसिल हो जाएगा, और 4 से काटेंगे, 4 6 कितना होता है 24 होता है। तो दोस्तों आपका k बचा इधर क्या आ गया आपका 6, तो आपका आंसर आया k इक्वल 6, मतलब k की वैल्यू आ गई आपकी कितनी दोस्तों 6, आंसर आया k इक्वल। ठीक, तो ये स्टेप से हम करते हैं, जिसमें दोस्तों मूल नहीं दिया हो, k का मान p का मान किसी का भी मान पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको v स्क्वायर माइनस 4ac लगा देना है, राइट, और आपको a b c का मान पता होना चाहिए। अब करते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल। 8वां सवाल क्या है, लिखता हूं यहाँ 1/x-1 और x-2, प्लस से तो प्लस लाएंगे, फिर क्या दोस्तों 1/x-2, फिर क्या है x-3, और इक्वल क्या रखा 2/3। आपको करना क्या दोस्तों, इसके ध्यान रखना है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों। ये सेम है, जब ये सेम होता है तो दोस्तों उनमें से हम एलसीएम 1 ले आता है, ये ध्यान रखना है। बाकी तो ये तीनों लेंगे ही लेंगे, x-1 आएगा और x-2 लिखेंगे, और दोस्तों क्या है x-3 लिखेंगे। ठीक है, जब ये दोनों सेम है, इनमें से एक लिया है, और ये अलग अलग है, तो दोस्तों इसमें से हमने ये भी ले लिया और ये भी लिया है, लेकिन ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो x-3 आएगा, प्लस है तो प्लस, ये इसमें करेगा 1, ये वाला x-1 वाला, तो ये आएगा x-1, राइट। अब दोस्तों x हो जाएगा आपका 2x, माइनस का 3 और माइनस का 1, तो माइनस का 4 हो जाएगा। सेम लिखेंगे, नीचे जो लिखा है दोस्तों x-3, इसमें कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या होगा, तो दोस्तों हाँ साथ में जो चल रहा है वो तो रह गया, 2/3 लिखेंगे, और 2/3 कॉमन क्या होगा दोस्तों, 2 कॉमन होगा तो क्या बचेगा x-2 दूनी 4, नीचे के लिखा है दोस्तों x-1, x-2 और x-3 इक्वल 2/3 से उतार दिया। इससे ये पूरा कैंसिल होगा, और 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो दोस्तों यहाँ बचा 1,
आपका, ठीक है। नीचे क्या बचा कि x माइनस 1 और x माइनस 3 इक्वल आपका बचा इधर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। अब इसमें ये गुणा करेगा आपस में, लेकिन हम पहले एक काम करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो सेम आएगा ना, तो ये सेम आएगा x माइनस 1 और x माइनस 3 और 3 एकम 3। अब मैं इसकी गुणा करूंगा, ध्यान रखना। तो दोस्तों इसको आप कर लीजिएगा, फिर मैं इसको रेस करता हूं, ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये फैक्टर बनेगा इसका, है ना, क्या बन जाएगा, फैक्टर। दोस्तों इसको मैं यह लिख रहा हूं, ध्यान देना, x माइनस 1 और x माइनस 3 और 2/3, सॉरी 3 है, क्या है, ओनली 3 है, 3। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ध्यान देना, x मल्टीप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर, माइनस तो माइनस, x 3 में करेगा क्या आएगा 3x, माइनस प्लस माइनस x आएगा, माइनस माइनस प्लस, और 1 3 3, तो इधर कितना दोस्तों 3। मतलब इसने इस पूरे में मल्टीप्लाई करी, फिर माइनस 1 ने पूरे मल्टीप्लाई की, ठीक है। एक्स स्क्वायर कैसे लिखेंगे, माइनस का 3x, माइनस का 1x, माइनस का 4x आएगा, और प्लस 3 तो 3, ये प्लस का में आएगा, माइनस में आएगा, इक्वल 0। तो बेटे दोस्तों ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, आपका बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल 0। कॉमन क्या होगा, x कॉमन होगा, क्या बचेगा, x माइनस 4 इक्वल 0। तो x बराबर एक आंसर, x बराबर 0 हो गया दोस्तों, एक आंसर आपका ये हो गया। अब x माइनस 4 लेंगे, बराबर 0 लेंगे, ये ब्रैकेट ली हमने और बराबर में 0 लिया। अगर ये दोस्तों माइनस का तो क्या में आएगा, प्लस में, तो एक आपका आंसर हो गया 4, राइट। तो आपका x बराबर एक 0 आंसर है, कितना आ गया, 4 आंसर। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।